हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम नंदन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। गाइस, ये वीडियो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आज आपको एक ही वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से पढ़ाऊँगा। तो चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रियाएं। गाइस, इस चैप्टर के हम 2 पार्ट्स बना रहे हैं। पहला पार्ट ये है और दूसरे पार्ट का वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ ऊपर आई बटन पे भी दे देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, देखिए क्या दिया गया है। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर द फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, अर्थात ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा रिएक्शन या एक ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या हो कि A प्लस B मिलकर एक न्यू पदार्थ या एक न्यू प्रोडक्ट का निर्माण करता हो, जिसे हम C कहते हैं। ठीक है, यानी कि A प्लस B इज इक्वल टू C। ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यानी कि अभिक्रिया करके एक न्यू पदार्थ का उत्पादन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसको? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल यानी रासायनिक, रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ठीक है, देखिए ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिकारक या फिर रिएक्टेंट। ठीक है, यानी कि मैंने अभी आपको बताया था एग्जाम्पल, A प्लस B इज इक्वल टू C। ठीक है, यानी ऐसा पदार्थ, यानी कि जो हमारा ये 2 पदार्थ है, एलिमेंट्स है, इनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, यानी कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं अभिकारक और इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए इस साइड जो हमारा LHS साइड में जो एलिमेंट्स होते हैं, इसको तो हमने क्या कहा? रिएक्टेंट। और जो हमारे RHS यानी कि राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि हिंदी में अगर हम बोले तो जो बायां साइड होता है उसको हम बोलते हैं अभिकारक, और जो दाएं साइड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। देखिए इसके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। डिजेशन ऑफ फूड यानी कि भोजन का पाचन, या रेस्पिरेशन यानी श्वसन इत्यादि। चलिए आगे देखते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, यानी अगर इसको हम हिंदी में कहें तो हिंदी में क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण। ठीक है, अर्थात चेंजेस। यानी देखिए हम कैसे कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में कोई परिवर्तन हुआ है, यानी रासायनिक परिवर्तन हुआ है, यानी कि उसके किसी न किसी गुणधर्म में चेंजेस आते हैं, तभी हम कहते हैं कि हाँ यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है,
और वो चेंजेस किस टाइप के हो सकते हैं? देखिए, वो चेंजेस ये हो सकता है कि चेंज इन स्टेट, अर्थात अवस्था में परिवर्तन, उसके अवस्था, उसके आकार में कोई चेंजेस आ जाए। दूसरा क्या है? चेंजेस इन कलर, यानी कि रंग में परिवर्तन, ठीक है, उनके रंग में कोई परिवर्तन हो जाए। या फिर चेंज इन टेम्परेचर, अर्थात तापमान में परिवर्तन, यानी कि तापमान में कोई परिवर्तन हो जाए, बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, ठीक है। आगे क्या है? एवोल्यूशन ऑफ गैस, अर्थात गैस का उत्सर्जन, यानी कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें से कोई ना कोई गैस निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है। अगर कोई गैस निकल रहा है तो हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है, अर्थात केमिकल रिएक्शन हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। गाइस देखिए, जो हमारा इक्वेशन होता है उसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला है हमारा वर्ड इक्वेशन और दूसरा केमिकल इक्वेशन, ठीक है। देखते हैं वर्ड इक्वेशन क्या है। देखिए, वर्ड इक्वेशन में कुछ नहीं होता। वर्ड इक्वेशन में जो नाम होता है वो हमारा पूरा लिखा होता है, ठीक है। जबकि केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि उस नाम का शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है, यानी कि सिंबल लिखा होता है। यहाँ देखिए वर्ड इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है? जिंक, ZINC, पूरा नाम लिखा हुआ है जिंक, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। यानी कि क्या बता रहा है? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब अभिक्रिया करेगा, यानी कि जब इन दोनों के बीच रिएक्शन करवाया जाएगा तो क्या उत्पाद आएगा हमारा, यानी जो हमारा प्रोडक्ट्स होगा वो क्या होगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्टेंट होता है हमारा उसको हम क्या कहते हैं? LHS, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? RHS, अर्थात राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए हिंदी वाले भी देख लीजिए। रिएक्टेंट, मैंने आपको पीछे बताया था, रिएक्टेंट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? अभिकारक, ठीक है, अभिकारक। और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? उत्पाद, ठीक है। तो ये था हमारा वर्ड इक्वेशन। चलिए अब दूसरा हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है। देखिए केमिकल इक्वेशन, जब जिंक, यानी कि सेम नाम है जिंक, जिंक का हम शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं? Z और N, ठीक है। तो ZN, जब जिंक का अभिक्रिया किसके साथ करवाया जा रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, यानी H2SO4 के साथ। तो क्या होगा? हमारा निकलेगा जिंक सल्फ्यूरिक प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे पूरा नाम दिया गया था और यहाँ पे हमने खाली सिंबल्स का यूज किया, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा जिंक सल्फ्यूरिक यानी कि इस साइड वाला है उसको हम क्या कहते हैं? LHS, मैंने आपको पीछे ही बताया था यहाँ पे भी, ठीक है। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इसी को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट और हिंदी में अभिकारक। अब देखिए जो दूसरी साइड है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश हम इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ आपको हिंदी में दिखाया गया है वर्ड इक्वेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण। ये था हमारा जिंक, जिंक की जब अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाया जाएगा तो क्या होगा? हमें जो प्राप्त होगा वो होगा जिंक सल्फेट प्लस
हाइड्रोजन। ठीक है, जो हमारा इधर वाला हिस्सा होता है यानी कि इस एरो के लेफ़्ट साइड में, उसको हम क्या कहते हैं, LHS यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अभिकारक। ठीक है, और जो एरो के दूसरे साइड हमें प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, या फिर RHS अर्थात राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए ये था हमारा शब्द समीकरण और ये है हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण यानी कि वही सेम बात है, यहाँ पे बस हम इसके सिंबल्स का यूज करेंगे। सिंबल यानी कि जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल का सिंबल क्या होता है, H2SO4। ठीक है, जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाई जाएगी तो क्या आएगा, जिंक सल्फेट। ठीक है, और दूसरा क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। एरो के लेफ़्ट साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, LHS यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड, और एरो के राइट हैंड साइड वाले क्या बोलते हैं हम, RHS यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, और जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उत्पाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए केमिकल इक्वेशन अर्थात रासायनिक समीकरण। गाइस देखिए यहाँ गलती से रिएक्शन लिखा गया है, ये रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे है इक्वेशन। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, समीकरण। देखिए आगे देखते हैं। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी represented by chemical equation. It involves uses of symbol of elements or chemical formula of reactant and products with mention of physical state। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनके भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, यानी कि देखिएगा इसमें क्या कहना चाह रहा है, जैसे कि मैंने पीछे आपको एक समीकरण बताया था, वो क्या था, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल SO4। ठीक है, और इसके बीच में अभिक्रिया करके दिखाया था। ठीक है, उसमें क्या था कि ये जो हमारा समीकरण था इसमें भौतिक अवस्था या फिर फिज़िकल स्टेट नहीं लिखे हुए थे। यानी कि फिज़िकल स्टेट क्या होता है कि इसके बीच में हम इसकी स्टेट बताते हैं कि ये क्या है, गैस है, द्रव है। गाइस इसके बारे में, ये भौतिक अवस्था या फिर फिज़िकल स्टेट के बारे में आगे आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए द नेसेसरी कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है, यानी कि मैंने आपको बताया था जो हमारा रिएक्टेंट होता है, ठीक है, बीच में फिर एक एरो होता है तीर का, और इस साइड में हमारा आता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो हमारा प्रेशर है या टेम्परेचर है ये सब हम कहाँ दिखाएंगे, ये हम दिखाते हैं इस एरो के ऊपर या फिर नीचे। ठीक है, अर्थात
जो हमारा ताप, द्रव्यमान या उत्प्रेरक है, ये हम इस तीर के निशान के ऊपर या नीचे दिखाते हैं। ठीक है, ये रासायनिक समीकरण या फिर केमिकल इक्वेशन का एक रूल है, एक नियम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गाइस देखिए क्या है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, अर्थात रासायनिक समीकरण को संतुलन करना। ठीक है, यहाँ हम संतुलन करेंगे इसको, जो हमारा इक्वेशन है, जो हमारे केमिकल इक्वेशन है, इसको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बैलेंस कैसे किया जाता है। देखिए, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास। ठीक है, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा द्रव्यमान है उसका नियम ही क्या है कि एक द्रव्यमान का ना तो हम रासायनिक अभिक्रिया करके एक द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, यानी द्रव्यमान हमेशा फिक्स्ड रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन्स एट सम एट रिच्ड एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात अर्थात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि क्या कहना चाह रहा है, जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है इसके अभिकारक और उत्पाद अर्थात रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन दोनों के जो एलिमेंट्स के नंबर जो होते हैं वो नंबर दोनों साइड सेम होने चाहिए। ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, चलिए अब हम एग्जांपल के साथ देखते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है गाइस, अब हम सीखेंगे इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है, तो पहला स्टेप यानी स्टेप 1 क्या होता है, राइट द इक्वेशन एंड ड्रॉ द बॉक्स, यानी कि जो हमारा इक्वेशन है, जो हमारा समीकरण है, हम पहले उसको नोट करेंगे। ठीक है, तो ये समीकरण हमारा है और ये समीकरण आपको पेपर में भी अगर आते हैं बैलेंस करने के लिए तो ये समीकरण आपको वहाँ पर दिए गए होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। समीकरण है हमारा Fe + H2O इक्वल टू Fe3O4 + H2। ठीक है, देखिए Fe हमारा होता है आयरन, H2O ये हमारा होता है जल, FeO4 यानी कि आयरन ऑक्साइड प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, यानी देखिए जब हम आयरन और पानी को एक साथ मिला दें, यानी कि इन दोनों के बीच अभिक्रिया करवाएं, इन दोनों को मिक्स्ड कर दें, तो क्या हमें प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है Fe3O4 यानी आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और यह हाइड्रोजन जो होगा वो गैस के फॉर्म में होगा और वाष्पित हो जाएगा, यानी कि वायु में जाके मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2, नोट द एलिमेंट्स नंबर। ठीक है, यानी कि हम अभी इक्वेशन करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण था। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या कहा है कि नोट द एलिमेंट्स नंबर। ठीक है,
यानी कि इसके हम एलिमेंट्स में कितने कितने नंबर है वो नोट्स कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए Fe ये रहा, H यहाँ पे है और O। ठीक है, अब देखिए रिएक्टेंट साइड पे, रिएक्टेंट साइड क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड यानी एरो से पहले वाला सारा। ठीक है, ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड या फिर रिएक्टेंट। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, RHS यानी राइट हैंड साइड या फिर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए जो हमारा Fe है वो रिएक्टेंट साइड में कितना है, रिएक्टेंट साइड में देखिए कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है। ठीक है, हमने लिख दिया 1। और प्रोडक्ट साइड पे कितना है Fe, प्रोडक्ट साइड पे यहाँ दिखाया गया है देखिए 3। ठीक है, तो हमने लिख दिया 3। अब जो हमारा हाइड्रोजन है, जो हमारा H है, वो रिएक्टेंट साइड पे कितना है, यानी कि RHS में है वो 2। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2। और प्रोडक्ट साइड में कितना है, प्रोडक्ट साइड पर है 2। ठीक है, तो हमने लिख लिया 2। आगे देखिए जो O है, O कितना है, O हमारा रिएक्टेंट साइड में है 1। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में है 4 यानी कि 4। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको कि हमें बैलेंस करना पड़ता है, यानी कि रिएक्टेंट साइड और जो प्रोडक्ट साइड है, इन दोनों को एलिमेंट्स के जो नंबर हैं वो नंबर दोनों साइड में सेम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा दोनों सेम। अब देखिए यहाँ पे 1 है बट यहाँ पर क्या है 3 है। ठीक है, इधर 3 है और इधर 1 है। तो हम इस 1 को 3 करने के लिए क्या कर सकते हैं कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये अपने आप 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा H है वो रिएक्टेंट में भी 2 है और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 है। ठीक है, तो हमें H के साथ कुछ भी अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा क्या बचता है, तीसरा हमारा बचता है O। देखिए O यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करेंगे, यही वाला मेथड, यानी कि 1 के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 1 × 4 अर्थात ये हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब ये भी एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे और ये भी। ठीक है, अब चलिए यही हम करेंगे इक्वेशन में। हमने क्या किया, पहले जो रिएक्टेंट में Fe है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये 3 हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई किए। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम क्या किए, H के साइड यानी H जो हमारा है उसमें हमने भी कोई चेंजेस नहीं किया। ठीक है, जो O था, O में हमने क्या किया, एक चेंजेस किया कि जो रिएक्टेंट साइड है उसमें हमने 4 ऐड कर दिया, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए ये जो हमारा समीकरण है, हम किसी भी कीमत पे इस समीकरण के साथ चेंजेस या छेड़खानी नहीं कर सकते। हम इसके ब्रैकेट के बाहर कुछ भी लिख सकते हैं, काउंटिंग या कुछ जोड़ सकते हैं, बट इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे था H2O, ठीक है, इसमें क्या है कि H अंदर में इन्वॉल्व है और O भी है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना था, हमें H के साथ कोई बदलाव नहीं करना है, हमें O के साथ करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बाहर में ब्रैकेट के बाहर 4 लगा दिया। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे 4 लगा देंगे तो ये क्या होगा कि ये 4 H के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इधर O के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ तो हो जाएगा ये 4,
ठीक है, ये और प्रोडक्ट साइड में ओ इक्वल हो जाएंगे। यहाँ हमारा मैंने अगर 3 लगा दिया Fe में, तो Fe में भी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने O के लिए यहाँ पर 4 लगाया तो क्या हुआ कि रिएक्टेंट साइड में H की वैल्यू यानी हाइड्रोजन की वैल्यू बढ़कर 8 हो गई, यानी 4 2 जा 8। बट प्रोडक्ट साइड में ये अभी भी 2 ही है, तो हम क्या करेंगे कि इस साइड में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा इधर भी इक्वेशन इक्वल है, इधर भी है, H भी इधर 8 है, प्रोडक्ट साइड में भी 8 है, O रिएक्टेंट साइड में 4 है और प्रोडक्ट साइड पे भी 4 है। तो हम आप कह सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया, अर्थात संतुलित हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। गाइस देखिए, जो हमने संतुलित किया था उस संतुलित यानी कि उस संतुलित समीकरण में से हम तो कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, राइट द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मैंने आपको पीछे बताया था, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक अवस्था, ठीक है। और भौतिक अवस्था कितने टाइप्स के होते हैं, वो होते हैं 4 टाइप्स के। और वो कौन कौन से होते हैं, वो पहला होता है हमारा सॉलिड स्टेट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, ठोस अवस्था, ठीक है। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, स्मॉल s, ठीक है। दूसरा क्या होता है लिक्विड स्टेट, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्य अवस्था, और इसकी सिंबल क्या है, स्मॉल l। तीसरा क्या होता है गैसीय स्टेट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गैसीय अवस्था, और इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल g। चौथा क्या होता है एक्वस स्टेट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जलीय विलयन अवस्था, अर्थात इसका सिंबल क्या होता है, AQ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा समीकरण आया था, जो हमारा इक्वेशन आया, इसमें हम फिजिकल स्टेट या फिर भौतिक अवस्था को ऐड करेंगे, ठीक है। लास्ट स्टेप हमारा यही है कि हम अपने इक्वेशन में फिजिकल स्टेट को ऐड करें, अर्थात ये देखिए Fe जो हमारा है वो Fe रिएक्टेंट साइड में यानी कि अभिकारक साइड में क्या होगा, ठोस अवस्था में होगा, यानी सॉलिड अवस्था में होगा, ठीक है। और जो हमारा H2O है, जो हमारा जल है, वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा गैस फॉर्म में, ठीक है, यानी कि गैसीय अवस्था में। और जो उत्पाद निकला, जो हमारा प्रोडक्ट्स आएंगे, उसमें क्या होगा कि जो हमारा Fe3O4 है, ठीक है, ये हमारा आएगा सॉलिड स्टेट में, अर्थात ठोस अवस्था। और जो हमारा H2 बचेगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा गैस स्टेट, अर्थात गैसीय अवस्था, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा समीकरण है वो पूरी तरह से संतुलित है, अर्थात पूरी तरह से बैलेंस है, ठीक है। तो गाइस जल्द ही मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा, और आप जब तक देख रहे होंगे तब तक आपको इसका पार्ट 2 मिल भी जाएगा। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर आई बटन में जाकर चेक कर सकते हैं कि इसका पार्ट 2 वीडियो आया है या नहीं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।